तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विलीनेस डिसिपल इज़ नॉट द होली चाइल्ड ये महानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहाड़ के ऊपर हमें एक बंदा दिखाया जाता है और वहाँ पर नीचे सब लोग उसे मारने खड़े हैं, ऐसा दिखाया जाता है। और एक बंदा कहता है तुमने मुझे ज़िंदगी भर परेशान किया है, और लोग कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें 3 साल से ढूँढ रहे हैं और अब तुम हमारी पकड़ में आ चुके हो। और हमें देखने को मिलता है कि ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो कि एक डिमोन होता है, उसकी तलवार खून से सनी होती है, जिसका नाम डिमोनिक चू दिखाया जाता है। वहाँ पर एक गॉडेस आकर कहती है, क्या तुम्हें पछतावा है? तो एमसी हंसने लगता है और वो कहता है, पछतावा? मैं अपनी पूरी जिंदगी लड़ता आया हूँ और 100 साल से ज्यादा कल्टीवेशन कर चुका हूँ। मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। बस मुझे पछतावा है कि मैं अगर तुम्हें 1000 साल के लिए छोड़ दूँ तो तुम अपने खिलाफ जाने वाले हर एक को मार दोगी। और वो गॉडेस अटैक कर देती है और सारे गॉड्स एमसी पर अटैक करने आ जाते हैं, और एमसी कुछ हाथ से इशारे करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो अटैक उसे लग जाता है और आखिर में एमसी मर जाता है। और ये बंदा कहता है, अगर ये ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता तो एक महान योद्धा होता। ऐसा कहते हुए वे सब घर चले जाते हैं, पर हमें एक मंथ के बाद दिखाया जाता है कि एमसी यानी डिमोनिक चू वापस आ चुका है। और एमसी कहता है कि मैं चूजियो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। और एमसी कहता है मैंने 3781 बैकअप प्लान्स और 1201 रेसोरेशन मेथड्स तैयार किए हैं, इसके साथ मैं कैसे मर सकता हूँ? और एमसी कहता है ये मेरी नियति है। और उसके सामने एक सिलेक्शन का मैसेज आता है कि वो एक विलन ऐसा सबके सामने आना चाहता है या हिडन यानी छुप कर वार करना चाहता है। और एमसी सोचता है कि हर किसी से नापसंद होना अच्छा नहीं लगता, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक हिडन विलेन रहेगा और अच्छा बनने का दिखावा करेगा। और वो अपनी बॉडी की लेवल चेक करता है जो कि एक चिकन से भी ज़्यादा कमज़ोर है, और उसे पता चलता है कि ये बॉडी बहुत कमज़ोर है। और एमसी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। 1 घंटे बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं होता, और वो एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है मुझे अब प्लान्स बनाने होंगे। और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि डिमोनिक चू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अच्छा हुआ मर गया, वो हमारे सामने टिक नहीं सकता। पर एमसी वहाँ उन्हें छुप कर देख रहा होता है और हंस रहा होता है। और एमसी वहाँ से एक टेम्पल के अंदर दरवाजे पर जोर से मास्टर कहते हुए आवाज दे रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो गॉडेस वॉर में थी वही एमसी की मास्टर है। और वो कहती है क्या हुआ? और एमसी कहता है मेरी कल्टीवेशन कम क्यों है? तो वो गॉडेस कहती है कि तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, जाओ। एमसी कहता है कि आपने सारे रिसोर्सेस मेरे जूनियर्स को दे दिए हैं, तो मैं कैसे स्ट्रांग हो सकता हूँ? और गॉडेस गुस्से में उसे कहती है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। एमसी कहता है, क्या ये रीज़न तो नहीं कि सारे रिसोर्सेज आपने इसलिए दे दिए क्योंकि मेरा नाम डिमोनिक चूज से मिलता है, जिससे कि आप उसकी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल सके? तो गॉडेस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कल तुम्हें अपने रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे। एमसी कहता है नहीं मास्टर, मुझे अभी मदद की ज़रूरत है। और गॉडेस कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तो एमसी कहता है, अगर मैं आपके साथ कल डुअल कल्टीवेशन करता हूँ तो मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ और मेरा टैलेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। गॉडेस कहती है, गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगी। और गॉडेस अटैक कर देती है, और एमसी बस ऐसा कैसा करता है और गॉडेस की पैर कांपने लगते हैं और वो गिर जाती है। और एमसी मास्टर प्लीज कहते हुए गॉडेस के ऊपर आता है, और एमसी प्लीज कहते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है और एमसी कहता है मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन सील कर दी है, कि मैं शमशेरा सील से तुम्हें आम लड़की बना दिया है। और एमसी कहता है तुम 1000 सालों से जिंदा हो पर तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है। और वो गॉडेस जिसका नाम कुइमेंग दाई होता है वो कहती है क्या तुम मरने से नहीं डरते? तो एमसी कहता है मार दो मुझे, पर अगर मैं लूजियो को बता दिया कि तुमने अपनी कल्टीवेशन खो दी है और तुमने उसके फादर को भी मारा था, तो क्या वो बदला नहीं लेगी? तो कोयमेंगदाई सोचती है वो ज़रूर मुझे मारेगी। और गॉडेस कहती है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और एमसी उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, और एमसी कहता है अब तुम्हें डर का पता चला। और एमसी ज़बरदस्ती करता है जो कि आप सोच रहे हैं वो ज़बरदस्ती, और उसकी रिसोर्सेस और कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाती है। एमसी कहता है थैंक यू मास्टर, और वो गॉडेस कहती है अब मुझे सील से आज़ाद कर दो। पर एमसी नहीं कहता है और कहता है आप सील उतारने की किसी और से सोचिए भी मत, क्योंकि
उससे बस हेवनली एम्पर उतार सकता है, और वो पूरी दुनिया में मैं ही हूँ। अगर चाहे तो आप कोशिश कर सकती हैं, पर अगर किसी को पता चला कि आप कल्टीवेशन खो चुकी हैं और आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है तो लोग क्या सोचेंगे। और गॉडेस कहती है तुम आसान मौत नहीं मरोगे। और एमसी वहाँ से बाहर आकर कहता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैं बाहर आ गया। मास्टर को थैंक्स है क्योंकि मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए अब मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए लून हैंड बाउंड्री की ज़रूरत है। तो एमसी एक बोट हायरिंग की जगह आ जाता है और एमसी लून बाउंड्री को लेने चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी एक पत्थर के पास आकर वहाँ पर अपना अंगूठा काट कर वहाँ पर खून से कुछ इशारे बनाता है और उस पत्थर को एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और उस बक्से को देखता है और उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है कि ये कचरा चू यहाँ क्या कर रहा है। और सेकंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम जैंगमेंग होता है, जो एमसी को कहता है मुझे लगा तुम मर गए हो, पर 10 दिन बाद तुम मुझे यहाँ मिलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तो एमसी उसे देखते हुए कहता है इसी ने मुझे परेशान किया था और 10 दिन पहले मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की थी। एमसी उसे कहता है मैं तुमसे 10 दिन बाद अरेना में मिलूंगा। तो जैंगमैंग कहता है क्या कहा। तो जैंगमैंग अपना एक अटैक दिखाते हुए उससे कहता है उस बार मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा था, पर इस बार ये गलती दोबारा नहीं होगी। 10 दिन बाद मिलेंगे। और अब हमें एमसी एक टेम्पल में जाते हुए दिखाया जाता है और जाते जाते कह रहा होता है जो अब मास्टर के साथ मैं कल्टीवेशन करूँगा, और अब जो चीज़ मेरी होती है वो तो मेरी ही होती है, पर अब मास्टर मेरी हैं तो उनका सब कुछ भी मेरा ही है। और एमसी अंदर आकर कहता है मैं फिर से आ गया हूँ मास्टर। तो मास्टर कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो एमसी कहता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो एमसी एक अटैक दिखाता है और मास्टर कहती है ये तो फॉर्मेशन लीग है। तो एमसी कहता है क्या आपको चाहिए, बदले में आप क्या देंगे आप। तो मास्टर कहती है मुझे नहीं चाहिए। तो एमसी कुछ फ्रूट लाया होता है जो वो ऑफर करता है। तो मास्टर कहती है मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगी। तो एमसी एक स्लैप मारता है मास्टर के एस पर और कहता है मुझे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने जाना है तो मैं आता हूँ। और कहता है आप अगर मर गई तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगा मास्टर। तो मास्टर कहती है मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगी। और अब हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल फ्रूट खाता है जिसका नाम शेंगसेन असेंशन फ्रूट होता है। जो खाते ही उसके अंदर एक ज़बरदस्त ताकत दिखाई जाती है और उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है, और जिसके वजह से टाउन में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। और हमें टियानजियान पीक से एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सब कुछ देख रही होती है और जिसका नाम लिू जुई होता है, जो कहती है कितनी पावरफुल एनर्जी है, किसकी होगी ये। और हमें एमसी दिखाया जाता है और एमसी कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो जाग जाता है और उसे एक न्यू स्किल मिलती है परफेक्शन की, बट वो प्रिमोडियल सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मर्ज हो जाती है, जिससे कि वो कल्टीवेशन कम हो जाती है और वो स्किल अनयूजफुल होती है। अब एमसी को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो वो मास्टर को याद करता है और वो मास्टर के पास आ जाता है और मास्टर एक फ्रूट खा रही होती है, जिससे कि एमसी चुपके से कहता है क्या वो स्वादिष्ट है। तो मास्टर कहती है हाँ, और मास्टर गुस्से में आकर कहती हैं तुम। तो एमसी कहता है ऐसा लगता है मास्टर को मैंने सालों से नहीं देखा, और कहता है कितने दिनों से आपने नहाया नहीं है। तो मास्टर कहती है मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो एमसी कहता है तो मैं आपकी मदद करूँगा नहाने में। और वो रियर कट में आ जाते हैं जहाँ पर वो एमसी कहता है आपकी स्किन कितनी खूबसूरत है बिना नहाए भी। और एमसी कहता है मेरे टैलेंट को इम्प्रूव करना मास्टर। तो मास्टर कहती हैं कोई तो बाहर है, और हमें दिखाया जाता है मास्टर का बिग ब्रदर जिसका नाम टियान जिन होता है, जो कहता है क्या तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी हो गई सिस। और हमें मास्टर कहती है मुझे कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरी कल्टीवेशन पूरी नहीं हो पाई। और एमसी इससे खुश होते हुए दिखाया जाता है और मास्टर का भाई कहता है मैं कुछ मदद करूं। तो मास्टर कहती है नहीं, मुझे बस कुछ दिन का रेस्ट चाहिए। और मास्टर का ब्रदर वहाँ से जाते जाते कह रहा होता है तुम्हारे स्टूडेंट ने चूजियो ने जियांग मैंग को चैलेंज किया है, क्या तुम्हें पता है। और वो बहुत आलसी है ऐसा लोग कहते हैं, तो कहीं वो हार कर हमारे क्लैन की नाक ना कटा दे। तो मास्टर कहती है मुझे पता है और वो जो कर रहा है उसे करने दें। और
एमसी ये देखते हुए कि कल्टीवेशन के वक्त मास्टर उनके ब्रदर से बात कर रही हैं, उससे एमसी एक्साइट होता है और कहता है डेविल स्माइल देते हुए कि मास्टर, मैं क्या आपसे कल्टीवेशन के वक्त कुछ रिसोर्सेस ले सकता हूँ। और यहीं पर थर्ड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इससे आगे की स्टोरी में इन दोनों के बीच और भी बहुत कुछ होने वाला है जो कि आप मिस करना नहीं चाहेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट में मैं जल्दी डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।